नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। झारखंड में चुनाव है और चुनाव पर ही आज हम शंभू जी से बात करेंगे कि झारखंड में चुनाव के इशू क्या हैं, नेता कौन है जो उभर रहा है, गठबंधन के क्या हाल हैं और परिणाम पर अभी बात नहीं करेंगे। शंभू जी, मैंने सुना है कि कल्पना सोरेन को लेकर झारखंड में बड़ा आकर्षण है। लोग उनको सुनने आ रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। तो यह आकर्षण किस बात का है? कल्पना सोरेन बढ़िया बोलती हैं, आकर्षक महिला हैं, या शिबू सोरेन की बहू हैं, या हेमंत सोरेन की पत्नी है, या सब कुछ मिला जुला है? आकर्षण का कारण क्या है? नहीं, आप ये आपके पास खबर ठीक है कि कल्पना सोरेन को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं उनकी सभाओं में। एक आकर्षण है। असल में राजनीति में एक ऐसा चेहरा बहुत दिनों के बाद झारखंड की सियासत में आया है, जिसके प्रति एक आकर्षण दिख रहा है सभी जगहों पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आमतौर पर गाँवों की पार्टी है। इसका जो प्रभाव का क्षेत्र है, वो जिन इलाकों में जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे, जो झारखंड के बुनियादी मुद्दे हैं, जहाँ हम रहे हैं, उन इलाकों से ये पार्टी उगती है और वो उसका प्रभाव क्षेत्र रहा है। जेएमएम की ने जो सीटें जीती हैं, ज़्यादातर सीटें जो हैं, वो रूरल क्षेत्र की सीटें हैं। एक-आध सीट छोड़ दीजिए, जैसे गिरिडीह की सीट है, लातेहार की सीट है, तो थोड़ा अर्बन सीट है जिस पे जीत हासिल की। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक अर्बन फेस मिला है। एक ऐसा फेस जो अर्बन वोटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है। खास बात यही है। अब तक ये होता था कि चाहे शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, उस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, चंपई सोरेन हो, स्टीफन मरांडी हो या तमाम लीडर्स, उनका असर आम तौर पर अ, उन वर्गों में ज़्यादा रहा, जिनके लिए जल, जंगल, ज़मीन के मसले अहम। कल्पना सोरेन ने उन मुद्दों को एड्रेस करना शुरू किया, जिससे अर्बन पॉपुलेशन जो है, वो भी प्रभावित हुई। उनका चेहरा भी है, पढ़ी-लिखी महिला है, काबिल महिला है, बीटेक किया हुआ है उन्होंने। उनके पिताजी फ़ौज में बड़े अफ़सर थे और स्कूल चलाती थी अभी हाल तक, एक अच्छा स्कूल रांची में चलाती थी। स्कूल अभी भी चल रहा है, उनके एसोसिएशन होगा, लेकिन उस तरीके की भूमिका नहीं है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी और जो सबसे बड़ी ख़ासियत है कल्पना सोरेन की, कि वो कम समय में एक ज़बरदस्त कम्युनिकेटर के तौर पर उभरी। 4 भाषाओं में उनका अधिकार है, जो आज मैं समझता हूँ कि झारखंड में आज किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर के पास 4 भाषाओं में फर्राटे के साथ संवाद करने वाला कोई दूसरा लीडर नहीं है। हिंदी अच्छा बोलती हैं, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती हैं, उड़िया क्योंकि उनका जन्म जो है, वो उड़ीसा में हुआ और झारखंड में जैसा कि हम जानते हैं कि उड़िया भाषियों की तादाद भी ठीक-ठाक है। खासतौर पे जो कोल्हान का सरायकेला खरसावां का जो इलाका है, उन इलाकों में उड़िया भाषी बड़ी तादाद में और संथाली। तो ये 4 भाषा हैं। आप मुझे बता दीजिए कि झारखंड में कोई ऐसा दूसरा लीडर नहीं है, जो इन 4 भाषाओं में संवाद करता है। वो जो जो मुझे मैं टीवी जो चैनल्स आपकी पर बात बात से समझ करते पा हैं। रहा हूँ, मैं जो आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि एक तो बढ़िया दिखती हैं, पढ़ी लिखी महिला है और बढ़िया बोलती भी हैं, कम्युनिकेटर बढ़िया है। लेकिन यह भी तो जुड़ा होगा ना कि लोग देखने आते होंगे कि भाई कि गुरु जी की बहू है या चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की वाइफ है। यह भी तो जुड़ता होगा। नहीं, ठीक है, गुरुजी की बहू तो भई हम सभी लोगों ने देखा कि सीता सोरेन भी गुरुजी की बहू थी और दुर्गा सोरेन जब तक जीवित थे, तब तक उनका भी प्रभाव था। लेकिन सीता सोरेन के प्रति वो आकर्षण तो नहीं दिखा। सीता सोरेन की बेटियाँ भी अच्छा दिखना सिर्फ़ एक काबिलियत नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ अच्छा दिखना एक कि आप प्रेज़ेंटेबल हैं, ये
खासियत है मार्केटिंग के तौर पे, क्योंकि सियासत भी अब बहुत हद तक मार्केटिंग के गुणों को आत्मसात कर चुकी है। ये अच्छी बात है, लेकिन केवल यही आप इसी वजह से सुनने आते हैं, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? ये आकर्षण जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अगर केवल आप अच्छे दिखते हो तो आप झारखंड की राजनीति मतलब में तमाम मतलब अच्छे नेता हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग उनको सुनने आ रहे हैं वो कल्पना सोरेन को सुनने आ रहे हैं, गुरुजी की बिल्कुल बहू है। या हेमंत सोरेन की वाइफ को सुनने नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो एडिशन है। कल्पना हेमंत सोरेन की पत्नी है, एक एडिशन है। गुरुजी की बहू है, एक एडिशन है। आप उसको भी खारिज नहीं कर सकते, मिला-जुला प्रभाव है। लेकिन कल्पना सोरेन ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान जो है, वो बनाती हुई दिख रही है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। खासतौर पे तब जब हेमंत सोरेन जेल में थे और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की अगुवाई की और एक फेस के तौर पर उभर कर सामने आई, तो लगा कि नहीं, इस महिला के पास राजनीतिक समझदारी है, सलाहियत है, जो एक नए तरीके का नेतृत्व को लेकर बढ़ सकती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो केवल रूरल पॉपुलेशन को नहीं, खासियत इनकी ये है कि अर्बन पॉपुलेशन में जो आकर्षण है, मैंने पहली बार देखा कि शहरों में लोग कल्पना सोरेन को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं। शहरों में सभाओं में भीड़ की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कल्पना सोरेन की इंटरव्यू देख लीजिए आप, कल्पना सोरेन के भाषणों को देख लीजिए, उनके व्यूअर्स जो है, ये डिजिटल जमाना है, उनके व्यूअर्स शहरों में मिलेंगे। तो ये केवल गुरु जी का बहू होना और केवल हेमंत सोरेन की पत्नी होना, यही काफ़ी नहीं है, काफ़ी है। मेरे चलिए, मैं कहने का तीन बात मतलब ये है समझ कि वो एक एडिशन है। आपकी बात से मैं तीन बात समझ पाया। एक तो मैंने ये समझा कि 8-9 महीने का उनका राजनीतिक जीवन है, उसमें उन्होंने अपनी पहचान बना ली है, एक यह समझा। दूसरा, मुझे समझ में यह आया कि गुरुजी की बहू होना या हेमंत सोरेन की वाइफ होना ये एडिशन है, उनका हाँ, अपना व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है एक महिला नेत्री के रूप में। बिल्कुल, और तीसरा, मुझे समझ में ये आ रहा है कि हेमंत सोरेन को एक बढ़िया नेता मिल गया। बिल्कुल, उनकी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो प्रेजेंटेबल नहीं थे अभी तक। तो आप सही कह रहे हैं कि रूरल आबादी को भले एड्रेस कर लें, अर्बन आबादी को एड्रेस करने वाला कोई नेता नहीं था, वो अब कल्पना सोरेन के रूप में मिल गया है जेएमएम को। बिल्कुल। और जेएमएम की जो संभावनाएँ हैं, मैं देखता हूँ, मुझे ये लगता था हमेशा से कि जेएमएम ने जो 30 सीटें हासिल की थी पिछले चुनाव में, अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था उसका, तो मुझे ये लगता था कि जेएमएम का विस्तार कहाँ होगा? भई अर्बन इलाकों में जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने ठीक-ठाक सीटें जीती। अब अगर अर्बन क्षेत्रों में पकड़ बनानी है, तो लीडर्स भी आपको ऐसे चाहिए, जो अर्बन इश्यूज़ पे बात करें। तो कल्पना सोरेन जो है, मुझमें उनमें ये संभावना दिखती है कि वो शहरी क्षेत्रों को भी और उन क्षेत्रों में अगर पार्टी संगठन के, ये ठीक बात है कि केवल लीडर ही काफ़ी नहीं होता, क्षेत्र में संगठन के विस्तार की भी अ, अहमियत होती है। अगर संगठन बनेगा तभी पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। फिलहाल ये है कि कल्पना सोरेन जहाँ जा रही है, वो क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभर रही है, केवल देखने नहीं। लोग उनकी बातों पर, अच्छा, वो संवाद जो करती हैं, अच्छा, हर मुझे सीधा आप जवाब दीजिए, देखेंगे। मुझे एक सीधा जवाब दीजिए कि लोग सुनने आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्या जो सुनने आ रहे हैं वो वोट में परिवर्तन होगा, उसका वोट गिरेगा उनके नाम पर? देखिए, राजनीति में पहला पैमाना तो भीड़ ही माना जाता है और ये नहीं कर सकते, अभी गर्भ में है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई उस प्रत्येक क्षेत्र की जो है, वो सियासी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, मुद्दे किस तरीके से आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही है या जिन मुद्दों पे, अभी देखिए कल कल्पना सोरेन खूंटी तोरपा के इलाके में थी। मैया सम्मान यात्रा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली 20 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, 13 दिनों की यात्रा थी। जेएमएम ने तुरंत रणनीति तय की और उसके मुकाबले में कल्पना सोरेन को मैदान में उतारा, मैया सम्मान यात्रा। हम सभी लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना नामक एक योजना लाई है, जिसके तहत महिलाओं के खाते पे हर महीने ₹1000 जो है वो डाल रहे हैं। 45 लाख महिलाओं के खाते में पहुँच रही है।
तो कल्पना सोरेन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कवरेज सिर्फ तमाम लीडर बीजेपी के तमाम लीडर्स मोहन सिंह यादव, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्व शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी, ये तमाम लीडर्स पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, अमित शाह आए और आखिर में प्रधानमंत्री आए। और यहाँ जो जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जब जरूरत हुआ तो हेमंत सोरेन के साथ भी मंच पर दिखी और अकेले 2 और महिलाएं उनके साथ, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी, ये दोनों मंत्री हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट में। लेकिन आकर्षण जो रहा वो कल्पना सोरेन को लेकर रहा। और जितनी सभा भाजपा की परिवर्तन सभाओं में जुट रही थी, जितनी भीड़ जुट रही थी, उससे कहीं कम भीड़ जो है वो कल्पना सोरेन की सभाओं में नहीं दिखी। तो अगर आप इस तरीके से आकलन करें कि कौन कितना प्रभाव छोड़ रहा है, अगर भीड़ उसका एक पैमाना होती है, तो कल्पना सोरेन एक मजबूत सियासी प्लेयर के तौर पर उभरी है। इस बात को बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं और जेएमएम को लग रहा है कि भाई हाँ, एक ऐसा चेहरा मिल गया है। हेमंत सोरेन भी का जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो कल्पना सोरेन की बदौलत भी है। उनको एक बढ़िया लीडर मिल गया उनकी पार्टी को। तो ये थे झारखंड के खतिहानी वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।